क्या आपको पता है कि सिलाई मशीन की नीडल यानी सुई की खोज एक सपने की वजह से हुई थी। हमारी बॉडी का डीएनए जब इसके स्ट्रक्चर पर खोज चल रही थी तो जेम्स वॉटसन को एक सपना आया था जिसमें वो गोल सीढ़ियां यानी कि स्पाइरल स्टेयर्स में ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, जिस आइडिया की वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज हो पाई थी। आखिर क्यों थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब की खोज करी थी, वो अपने हाथों में स्टील की बॉल्स पकड़कर सोते थे। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नींद में बहुत सारी डिस्कवरीज करी हैं। तो आखिर क्या कनेक्शन है साइंटिस्ट्स और नींद या फिर सपनों के बीच में, आइए जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। आज हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ ऑलरेडी हो चुका है, कि कैसे हमारा दिमाग हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देता है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। हर साइंटिस्ट की खोज के पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होती है। डिमिट्री मेंडलीव, इनको साइंस के स्टूडेंट्स जानते होंगे, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की खोज करी थी। इनका कहना है कि पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इनको सपने में दिखाई दे गई थी। निकोला टेस्ला, जिन्होंने एसी मोटर की खोज करी थी, उनका कहना है कि उनकी ज्यादातर खोज की उनके दिमाग में विजुअल इमेज बनती थी। सबकॉन्शियस उनको सिर्फ इमेज देता था और वो सिर्फ उसको फॉलो करते थे। एलाइस हॉ, जिन्होंने सिलाई मशीन की खोज करी थी, उनको एक बुरा डरावना सपना आया था जिसमें आदिवासी लोग उन पे अटैक कर रहे थे। लेकिन उस सपने में उन्होंने आदिवासी लोगों के पास जो भाले थे, उन्होंने नोटिस किया कि भालों के टिप पर एक छेद है, होल है, जिसके बाद उस आइडिया से उन्होंने सिलाई मशीन की नीडल की खोज करी थी। थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब की खोज करी थी, वो अपने हाथ में स्टील की बॉल्स पकड़कर नींद की झपकी लेते थे। जैसे ही वो बॉल्स जमीन पर गिर जाती थी, उनकी नींद खुल जाती थी और उस टाइम पे उनके दिमाग में जो भी चल रहा होता था वो उसको पेपर पर नोट डाउन करते थे। क्या आपको पता है कि हैरी पॉटर मूवी के कुछ कैरेक्टर्स उसके राइटर जेके रॉलिंग को सपने में दिखाई देते थे और उसके बाद ही उन्होंने उनको अपनी स्टोरी में इंक्लूड किया था। आपने भी कई बार फील किया होगा कि अगर आप कोई हॉरर मूवी देखते हो तो आपको सपने भी उसी के रिलेटेड आते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो आपको सपने भी उसी से रिलेटेड आते हैं। अगर आप कोई भयानक एक्सीडेंट देख लेते हो, तब भी आपको सपने उसी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि आप वो शॉकिंग सीन को जल्दी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। आप जो भी एकदम सीरियस होकर सोच रहे होते हो, या आपका फोकस किसी एक बात पर रहता है, या फिर आप किसी एक चीज पर कंसंट्रेट कर रहे होते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिप्लाई देता है। इसी तरह जब आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हो, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो, या फिर जैसे साइंटिस्ट कोई खोज कर रहे होते हैं, तो नींद में आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी हेल्प करता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नींद में जब आपका कॉन्शियस माइंड डिस्कनेक्टेड होता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज दे रहा होता है, मोस्टली ड्यूरिंग स्लीप, ड्रीम्स या फिर डीपली फोकस के टाइम पे। आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे दिमाग के अंदर एक अलग ही दुनिया चलती रहती है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसको अभी तक हमारे साइंटिस्ट या डॉक्टर्स भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जब आप लगातार काम करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड थक जाता है और कई बार आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे होते हो। लेकिन जब आप सो जाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड या तो हमें वो मिसिंग पॉइंट दिखाता है या फिर वो उसके रिलेटेड कोई ना कोई सिग्नल देता है। साइंटिस्ट जब किसी प्रॉब्लम को कॉन्शियसली सॉल्व नहीं कर पाते तो वो थोड़े टाइम के लिए अपना फोकस हटा लेते हैं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड लगातार उस प्रॉब्लम पे काम कर रहा होता है। इवन के डॉक्टर मर्फी का भी कहना है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम की क्लियर पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड को दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसके सॉल्यूशन के रिलेटेड आपको जरूर रिप्लाई करेगा। इवन के आइंस्टाइन का भी मानना था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड से आती है। तो आपको अलग अलग तरह के सपने आना, या फिर इंट्यूशंस फील होना, या फिर अचानक से कुछ लोगों को आंखों के सामने कोई सीन दिखाई देते हैं, ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के टूल्स होते हैं आपको सिग्नल्स देने के। लेकिन याद रखना, ये सारे सच नहीं होते। कुछ सपने या फिर इंट्यूशंस आपको आपके डर की वजह से भी आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आम लोग भी सबकॉन्शियस पावर को यूज कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, लेकिन आपको एक राइट प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमारे पास एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। सो स्टेप 1, फीड द प्रॉब्लम।
अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कॉन्शियसली सोचते सोचते थक चुके हो और सॉल्यूशन पे नहीं आ पा रहे, तो पहले तो आप उस प्रॉब्लम को लिख लो। कहते हैं ना कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है, या फिर आप उसको इतने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लो। ये कोई भी टाइप हो सकता है, जैसे कि आपको बिजनेस के लिए कोई आइडिया चाहिए, एग्जाम के लिए कोई बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक आपको याद करना है, मुझे YouTube पे एक ऐसी वीडियो बनानी है, उसके लिए आइडिया चाहिए जो कि सबको पसंद आए और मैं भी बाकियों की तरह फेमस हो जाऊं, ऐसा कुछ ना कुछ। स्टेप 2 है लेट गो, जाने दीजिए। क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपना फोकस हटा लेना है ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर सको। आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट सो जाओ। सो स्टेप 3 इज बी ओपन, बी रिसेप्टिव। अब ऐसा नहीं है कि आपको सपना आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको या तो सपने में कोई ना कोई आइडिया आएगा, या फिर सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई ना कोई सिग्नल देगा। सिग्नल देने का भी कोई रैंडम टाइम हो सकता है, जैसे कि बस स्टॉप पे, शावर लेते टाइम, या फिर सुबह उठने के बाद तुरंत। अब सबकॉन्शियस माइंड जैसे कान में सॉफ्टली विस्पर करते हैं, वैसा ही होता है, सिर्फ सुनने वाले का ना ध्यान होना चाहिए। आजकल तो गूगल बाबा पर भी सपनों का मीनिंग ढूंढ सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फुली ट्रस्ट करते हो, तभी यह आपको रिप्लाई देगा। ये आपका एक असिस्टेंट जैसा है, सिर्फ इसको सही तरीके से एक्टिवेट करना सीख लीजिए। अगर आपको भी कोई सपना आया है या फिर कोई सिग्नल मिला है जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, या फिर उसके रिलेटेड आपको कोई आइडिया आया हो, तो हमारे साथ प्लीज शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम सब भी इंस्पायर हो सके। सो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ के साइंटिस्ट बन सकते हो। आपके अंदर भी वही सबकॉन्शियस माइंड है जो आइंस्टाइन, टेस्ला या मेंडलीव के पास था। बस आपको उसको यूज करना सीखना होगा। उसके बाद आप देखना, आपकी लाइफ में भी नए नए इन्वेंशंस, नए नए आइडियाज, नए नए सॉल्यूशंस आने लगेंगे। सो आज का मैसेज है, ट्रस्ट योर इनर माइंड। सपने सिर्फ सोचने की चीज नहीं होती, ये आपके माइंड का एक पावरफुल टूल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक दिस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के काम का है, तो प्लीज ये उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक पावरफुल मैसेज के साथ। थैंक यू।